सदर पुलिस स्टेशन में एसआईटी की पूछताछ के दौरान ही सोनम रघुवंशी ने राजा रघुवंशी की हत्या में अपनी संलिप्तता कबूल कर दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की सोनम ने मर्डर को कबूल लिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे दे कि सदर पुलिस स्टेशन में एसआईटी की पूछताछ के दौरान ही सोनम रघुवंशी ने राजा रघुवंशी की हत्या में अपनी संलिप्तता कबूल कर दी है और पति की हत्या की साजिश रची थी। सोनम ने यह कबूल कर लिया है। सोनम ने एसआईटी की पूछताछ में कबूल किया है अपना गुनाह और अधिकारियों ने महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद ही उससे पूछताछ की थी और पुलिस ने राज से कराया सोनम का आमना सामना। उसी के बाद ही सोनम रघुवंशी ने अपनी पति की कत्ल का कबूलनामा बोल लिया और सोनम बोली, मैंने ही राजा को मारने को कहा था। और सोनम ने मेघालय पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में ये कबूल किया कि उसने ही पति राजा को मरवाया था और राजा हत्याकांड से पर्दा उठाने के लिए शुरू की गई जांच का मेघालय पुलिस ने ऑपरेशन हनीमून नाम दिया था। और विशाल के घर से खून वाले कपड़े भी जब्त हुए हैं। आपको बता दें कि सोनम ने मर्डर को कबूल लिया है और सोनम ही राजा को मारने के लिए हनीमून के बहाने शिलोंग ले गई थी और राज कुशवाहा ने इसके लिए नई सिम कार्ड और फोन की व्यवस्था भी की थी। टास्क पूरा होते ही आरोपितों ने ट्रेन में फोन तोड़कर फेंक दिया और सिम कार्ड इंदौर लेकर आए, जिसे बाद में चबा कर नष्ट कर दिया था। और 5 जून गुरुवार को एसआईटी ने विशाल के घर की तलाशी लेने पहुंची और घर में ताला लगा होने से पुलिसकर्मी दीवार कूदकर अंदर घुसे। यहां से शर्ट और जीन्स बरामद की गई और शर्ट पर खून से शीटे मिले और एडिशनल डीसीपी राजेश दंतुतिया ने मुताबिक शिलोंग पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने कपड़े और सिम कार्ड छुपाना स्वीकार किया और सोनम ने अपना मर्डर कबूला है। आपको ये बड़ी खबर इस वक्त दे दे, ऑपरेशन हनीमून में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि सोनम रघुवंशी ने ही अपने पति को मरवाया था और पति की हत्या का साजिश रचा था सोनम रघुवंशी ने। और सोनम ने एसआईटी की पूछताछ में अपना गुनाह कबूल कर लिया है और पुलिस ने राज से कराया है सोनम का आमना सामना। आपको बता दें कि सोनम ने बोल लिया है कि मैंने ही राजा को मरवाया था और खून से सनी शर्ट भी बरामद किया है पुलिस ने और सबूतों के सामने टूट गई है सोनम। विशाल के घर से खून वाले कपड़े जब्त किया है। उसी के बाद ही सोनम ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और कहा है कि उसी ने अपने पति को मरवाया था। सोनम की माँ से पूछ के आओ आप क्या क्या उसकी माँ को पता है। तो चलिए, इस वक्त हमने बातचीत की है और तार किया है हमने। माता जी आराम से क्या बस यहाँ पे अंदर कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा अंदर। माता जी आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। आपसे मिले हैं उनके भाई, सोनम के भाई, आप संतुष्ट हैं? सचिन जी आप भी आइए, वो साथ देंगे, एक बार देंगे, आपके विश्वास है? जी बोलिए। अरे यार सिंगल तो हटाओ मत यार, अरे यार 2 मिनट में सिंगल कर लेंगे, कर लेंगे आपकी क्या बात हुई गोविंद से? माता जी आपके पास वो आए, भावुक थे, रो रहे थे, आपसे माफी मांगी उन्होंने। गोविंद भैया से मैंने पूछा कि तुम सोनम से मिले थे कि नहीं मिले थे, पहले तो मेरे को ये बताओ। तो उन्होंने बोला कि मम्मी मैं सोनम से मिला था 3 मिनट के लिए। तो मैंने बोला कि उसको मारा क्यों नहीं तुमने? तो बोले मारने का मौका ही नहीं दिया, पुलिस और मीडिया इतनी सारी थी वहाँ पर। क्या बात हुई आपकी? यही बोला कि सोनम को फांसी दिलवाई जाए, गोविंद भैया ने बोल के गए। आप गोविंद को माफ कर रहे हैं? आप उनको लगता है वो राजा के लिए दुखी थे। वो उसने कबूल करा नहीं करा मुझे आइडिया नहीं है। मैंने ऐलान कर दिया कि उसने जुर्म करा है और उसके लिए मैं खड़ा हूँ। मैं खुद उसके लड़ूंगा, मैं राजा के साथ हूँ। आप सोनम को बाइकआउट कर रहे हैं? मैं बिल्कुल सोनम को बाइकआउट। सर आपके माता पिता अभी भी इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं? आप बाइकआउट करेंगे? नहीं, हमारे माता पिता ने स्वीकार कर लिया है। देखिए सुबह 8 बजे जब आप लोग पहुंचे, मैं उस समय फ्लाइट में था, मैं माँ बाप को बता नहीं पाया था, इसलिए मेरे पिताजी ने बहुत सारे बयान दिए हैं। मगर उसमें यह है कि उनको कुछ भी नहीं पता था। जब मैंने उनको बयां करा तो उसके बाद में बाइकआउट उनने भी करा है और वो मीडिया के सामने नहीं आ पा रहे हैं। और पिताजी मेरे हार्ट अटैक पेशेंट है, तो मैं खुद नहीं चाह रहा हूँ कि वो मीडिया के सामने आए, क्योंकि अभी बहुत नर्वस है हम लोग, इसलिए।
आप सोनम को बॉयकॉट करेगा आपका परिवार? बिल्कुल करेगा, परिवार नहीं करेगा, पूरा समाज करेगा। आपने माफी मांगी परिवार से? बिल्कुल, मैं माफी तो मैं मांग रहा हूँ, मगर देखिए माफी मांगने से मेरा कुछ भी नहीं होगा। मैं हमेशा दंडवत प्रणाम करूंगा इनको, और मैं हमेशा इनके साथ खड़ा हूँ। मुझे आइडिया नहीं था। सोनम ने ऐसा कहा कि उसने ऐसा किया है। हत्या के पीछे वजह क्या लगी सोनम बोला? देखिए उससे बात होती तो मैं आपको सब बताता, उससे इतनी बात नहीं हुई है। मैं आपको बयां करूंगा थोड़ा सा, ये 10 एक दिन का जो इनका पुलिस रिपोर्ट है ये हो जाने दीजिए। बिल्कुल दिलाएंगे, मेरी तरफ से वकील खड़ा होगा इसमें। राजा के खिलाफ हम वकील खड़ा करेंगे, और सोनम के खिलाफ वकील खड़ा करेंगे। राजा की तरफ से रहेगा वो, मैं बोल रहा हूँ आपको। नहीं करा, उनने कोई इनकार नहीं करा। Just brought them. Now we are yet to interrogate them. The team has just come and all that. We need to produce them in court. Thorough interrogation will start after some time, and we will confirm a lot of facts and all that. Though we've got adequate evidence against all the accused, in 7 days' time we cobbled up a few of the evidence. Now thorough interrogation, and then further evidence will come out. Some fake news and rumors have been spread for this murder case. But is the actual investigation for the Meghalaya police and the times? See, I would request news agencies to refrain from fake news or to just make speculative remarks and all that, but get the facts from us only, okay? And facts will come out after we do a thorough interrogation, after we corroborate things, because versions could be different from different accused and all that. Until we get the facts of the matter, we will be able to say something. Today is produced in court, yes. Yes, after a few days and all that. Yes. What is the main purpose? क्या अभी तक सोनम की ओर से कुछ ऐसा बताया गया है, या तो पूछताछ में तो जिस तरह से कहा जा रहा है कि उनकी मम्मी का CBI है, इंक्वायरी करना है, या तो सीन क्रिएट किया गया, बाहर के लोग इन्वॉल्वमेंट है, तो व्हाट इज द अभी तक क्या आप लोगों के पास इन्फॉर्मेशन है जो कि एक्चुअली रियली इस केस को लेके है? What's the real facts? I could follow your question. What's the real actual facts about this case investigation of the any accused they can confirm, or any clue you can get for this investigation and this accused? Sir? No, like in the beginning we had, after the second we cobbled up whatever evidence we had, and we which directed us to the accused. Investigation will progress now, and if any more accused or anybody involved in all that, we will progress in that.